लिंक मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। यूट्यूब के वीडियो से मैं सेंड करूंगी, तब आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ अ पर्टिकुलर N1 N2। यहाँ पर देखो जो लाइन, एक और लाइन यहाँ पर खींचा हुआ है N1 N2, ठीक है। जो लाइन हमें मिली इंसिडेंट रे जो है टकराने के बाद जब निकल जाती है सीधी, तो जो लाइन हमें मिली उसको हमने नाम दे दिया N1 N2, ठीक है। जो पॉइंट P पर है ग्लास स्लैब पर। योर फिगर विल बी सिमिलर एट फिगर 9.3। तो आपका जो फिगर बनेगा वो किसके जैसा बनेगा, फिगर 9.3 के जैसा ही बनेगा। दिस incident ray AB when it enter the glass slab from air at O bands। ये जो फिगर है वो क्या बताता है आपको, ये फिगर आपको बताता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ABC, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो है जब वो ग्लास में एंटर करती है, एयर से ग्लास में एंटर करती है, देखिए एयर से ग्लास में एंटर कर रही है ना, कर रही है। तो इंसिडेंट रे जो होती है जब एयर से ग्लास में एंटर करती है, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर टकरा रही है, टकराने के बाद ये बैंड हो जाती है, ठीक है। बैंड टुवर्ड द परपेंडिकुलर नॉर्मल M1 M2, M1 M2 से ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, एंड गोस फर्दर एज अ रिफ्रैक्टेड रे OP। और फिर ये सीधे निकल जाती, कहाँ से, OP से सीधे निकल जा रही है। This ray OP goes into the air medium again or comes out as CD from the glass slab। और फिर ये बाहर निकलने पर फिर से ये हमें लाइन दिखाई देती है CD, ठीक है। Second time at point P the line OP becomes incident ray। सेकंड टाइम पे हमें फिर इंसिडेंट जो रे है वो हमें दिखाई देती है पॉइंट P पे लाइन OP हमें दिखाई दे रही है, एंड द CD आउटकमिंग रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो CD है वो क्या है, CD जो हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे है जो टकराती है, बैंड होती है, फिर हमें रिफ्रैक्टेड रे मिलती है, ठीक है, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिल रही है, N1 N2 पे मिल रही है। सो बाय दिस एक्टिविटी वी सी द लाइट रेज रिफ्रैक्ट्स ट्वाइस फ्रॉम एयर टू ग्लास। इससे हमें क्या, इस एक्टिविटी से हम क्या देख सकते हैं कि जो लाइट रेज है वो दो बार रिफ्रैक्ट हो रही है ना। पहले एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर। दिख रहा है आपको, पहले लाइट आ रही है एयर से ग्लास में, है ना। उसके बाद देखो ग्लास में आने के बाद ये फिर ग्लास से एयर में आ रही है, फिर अंदर से बाहर जा रही है, मतलब ग्लास से एयर में आ रही है। तो दो बार ये रिफ्लेक्ट हो रही है ना। एंड इट ऑल्सो शो द इफेक्ट एंड डायरेक्शन चेंज। और इससे आपको क्या दिखा देगा कि इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है, पहले यहाँ से आ रही है फिर ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इन दिस कंडीशन एयर इज अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एयर जो होता है रेयर मीडियम होता है, और ग्लास जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। हाँ, डेंसर मीडियम मतलब ज्यादा घनत्व वाला, है ना, और रेयर मीडियम मतलब कम घनत्व वाला जो होता है, ठीक। यस मैम। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व द फिगर ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड आंसर दिस। आपको फिगर को ऑब्जर्व करना है और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम द रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स इन विच डायरेक्शन टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर नॉर्मल और अवे फ्रॉम इट। जब लाइट जो होती है वो रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम क्या हो गया है, रेयर मीडियम किसका कहेंगे, रेयर मीडियम आपका एयर है ना, अभी तो बताया रेयर मीडियम एयर है। वॉइस आ रही है मेरी क्या नहीं, आ रही है। तो पूछ रहा है कि जब लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है
तो रिफ्रैक्टेड रेट्स क्या हो जाती है, किस डायरेक्शन में बैंड होती है, रिफ्रैक्टेड रेट्स जो होती है किस डायरेक्शन में बैंड होती है, और टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर होता है या उससे दूर होता है, ठीक है। तो जब देखिए, वैसे तो देखा जाए तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के में जाती है तो पाथ जो है चेंज होता है और मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा दूर होता है, ठीक। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा, टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर नॉर्मल, है ना, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम देखते हैं, when light travels from a denser medium to a rare medium, the ray bends towards the perpendicular normal or away। अब पूछ रहा है कि अगर लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो जो लाइट बैंड होता है वो परपेंडिकुलर होगा या फिर उससे दूर होगा। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम, जब लाइट जो होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो इसका जो पाथ होता है वो चेंज होता है एंड मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये किसकी तरफ मूव करता है, नॉर्मल की तरफ मूव करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। यस, म्यूट योर माइक। लाइट ट्रेवल मतलब लाइट का ट्रेवल करना, लाइट का, हाँ, ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा, ठीक है। तो लाइट जब गुजरती है, लाइट का गुजर, ठीक है। आगे देखते हैं। यस मैम। साई तोशिता अपना माइक बंद करो ना। In figure 9.3 the एंगल AOM1, देखिए अब फिगर 9.3 को ध्यान से देखेंगे जिसके पास भी बुक होगा, ठीक है। तो एंगल AOM आपको दिखाई दे रहा है, यस मैम। फॉर्म बिटवीन द रे AB एंड द परपेंडिकुलर M1 M2, किसके किसके बीच में एंगल बना है, AB के बीच में, सॉरी AB और परपेंडिकुलर M1 और M2 के बीच में ये एंगल बना है ना। एक सेकंड, है ना, ये देखो यहाँ पर जो एंगल बना है, एंगल AOM बना है ना, एक एंगल। यस मैम, बना है। किसके किसके बीच में बना है ये, AB के बीच में, AB और M1 और M2 इसी के बीच में बना है ये एंगल। यस ये मैम। देखो AB और M1 और M2 के बीच में ये एंगल बना हुआ है ना। इट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, जहां से इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ, मैम किसी का माइक ऑन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको वॉइस आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे हम किसे डिनोट करते हैं, एंगल आई से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, एंगल आई से डिनोट करें, ठीक है। आप देखिए आप लोग, in the same way the refracted ray OP and the perpendicular M1 M2 makes the angle M2 OP। इसी तरह से जो रिफ्रैक्टेड रे है OP, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी हो जाएगी, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे जो OP है, और परपेंडिकुलर M1 M2 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल M2 OP बना रहे हैं। कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल M2 OP, दिख रहा है ये एंगल M2 OP।
इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं एंगल आर से। ठीक है, जहां से लाइट रिफ्लेक्टेड होती है उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एंगल आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? यस जहाँ मैम। से रेज आती है, ठीक है, जहाँ से इंसिडेंट रे आती है वो इंसिडेंस एंगल हो गया, जहाँ से रेज जो है रिफ्लेक्टेड होना चालू होती है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? यस यस मैम। हाँ, फिर फिगर 9.3 देखेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ परपेंडिकुलर्स m1 m2 एंड n1 n2 आर पैरेलल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर m1 m2 और n1 n2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। नजर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यस मैम। ये देखो, ये m1 m2, ये n1 n2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। एंड सो M2OP एंड N2PO इज सिमिलर। इस तरह से एंगल M2OP, ये जो एंगल है, हाँ मैम जो अंडरलाइन किया है ब्लू कलर का मतलब क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहाँ पर देखो एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है M2OP, कहाँ है M2OP। ठीक है, ये एक एंगल हो गया, यस मैम। है ना, और N2OP बोल रहे हैं ना, ये N2, ये N2, ठीक है, OP, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, आप अपने बुक में अच्छे से देखेंगे तो समझ आएगा, N2OP सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद यू कैन कंफर्म इट बाय मेजरिंग द एंगल इन द फिगर। आपको, आप इसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं, आप इन दोनों के एंगल को मेजर करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि एंगल M2OP और एंगल N2PO सिमिलर है। ठीक है, सो एट पॉइंट P ऑन सेकंड रिफ्लेक्शन द एंगल। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट P पर फिर से एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो पॉइंट A पर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर पॉइंट P पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन जब होगा तो एंगल N1PO, कहाँ है एंगल N1PO, ये देखो N1PO, N1PO दिखा, एंगल N1PO विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से देखें एंगल N1PO से, तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, N1PO क्या हो जाएगा, इंसिडेंट ऑफ एंगल हो जाएगा, है ना। और ये किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, द आउटगोइंग रे PCD, आउटगोइंग रे क्या है, PCD, यहाँ से दिख रहा है आपको, रे जो है बाहर जा रही है ना, तो आउटगोइंग रे क्या हो जाएगी, PCD फ्रॉम द एंगल N2PD। एंगल कौन से एंगल से जा रही है, PCD जो रे है वो एंगल N2PD से जा रही है। यहाँ देखो एंगल N2P और D जा रही है, यहाँ से एक एंगल बन रही है, यस मैम। बन रही है ना एक एंगल। ठीक है, वहां से कौन सी रे जा रही है, PCD रे। ठीक है, आउटगोइंग रे कौन से पॉइंट से जा रही है, पॉइंट P से। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, एंगल N2PD क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, जिसको डिनोट किया गया है एंगल E से। ठीक है, किससे डिनोट किया गया है, यस मैम। किससे डिनोट किया गया है, एंगल ई। एंगल E। ठीक है, हाँ, एंगल ई। दिस एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेकंड रिफ्लेक्शन इज आल्सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल है वो कब बनता है, जब सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जब सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन होता है ना, तब एंगल E बनता यस है मैम। विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर मेजर। अब आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से आप एंगल I, एंगल R और एंगल E तीनों को आप मेजर कर सकते हैं। नोट देम इन योर कॉपी एंड चेक कंक्लूजन। इन तीनों का एंगल क्या है आप इसको चेक कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है,
इन दिस Yes, एक्टिविटी ma'am. यू कैन चेंज द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। इस एक्टिविटी से आप किसको चेंज कर सकते हैं? इंसिडेंट एंगल आई को, एंड फाइंड आउट ऑफ द सेम कंक्लूजन आर ट्रू और नॉट। जो एंगल आपको मिलेगा रिफ्लेक्टेड एंगल, उसको भी आपको बाद में मेजर करना और बताना है कि ये सही है नहीं। ठीक है, चलो यहाँ यस तक समझ आया? ये ड्रॉ समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, इसको अब आप लोग एक बार फिर से देखेंगे, पढ़ेंगे अपने से खुद से, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ Okay, ma'am. चलिए, क्लास इज ओवर। ओके मैम। मैम